अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अभी ये दोपहर का वक्त है और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। ये चाय यहाँ बन रही है। 2 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, मेरा स्टमक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो कल मेरी अम्मी से बात हुई अपनी, तो मैंने उनको बताया कि अम्मी मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मैं रात को खाना भी नहीं खाया, कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। मैंने दही लस्सी बनाई थी, बस वो लिया था और सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था क्योंकि मुझे माइग्रेन का इशू है। तो स्टमक पेन तो था ही, तो उसके साथ साथ माइग्रेन भी हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा तबीयत अजीब सी तबीयत हो गई थी और कुछ खाया नहीं जा रहा था। तो माँ होती है। तो बस उन्होंने सुना, उन्होंने बोला खिचड़ी बना लेती, तो मैंने बोला मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तबीयत इतनी अजीब सी हो रही थी। तो बस आज का दिन, आज आज दोपहर में अम्मी का फ़ोन आया कि मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बना दी है और बच्चों के लिए पराठे भी बना दिए हैं, मैं भिजवा रही हूँ, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उनको बोला भी कि अम्मी क्या ज़रूरत थी आपकी, आप अपना इतना इतना करती हैं और फिर मेरे लिए कर रही हैं। तो हम बस माँ तो ऐसी ही होती है ना। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने बना दिया है और मैं भिजवा रही हूँ और तुम वो खा लेना। ये अंडा मैंने बना लिया था बच्चों के लिए और ये अम्मी ने पराठे बना के भेजे हैं। ये वाइट आटा के पराठे अम्मी बनाती हैं जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अम्मी ने स्पेशली उनके लिए बना के भेजा और मेरे लिए खिचड़ी और अचार भेजा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे बच्चों को ही दे दूँ, उनको भूख भी लग रही होगी, वो वेट कर रहे थे। मम्मी ने बोला था मैं दोपहर में भेजवाऊँगी तो तुम बच्चों को वही देना। और ये है मेरी खिचड़ी जो अम्मी ने मुझे बना के भेजी है। ये सूखी खिचड़ी बनाई है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में अचार, ये बहुत मज़े का लग रहा है। मैंने रात को भी खाना नहीं खाया, मैंने बनाया था लौकी चने की दाल बनाई थी और मेरे पेट में दर्द हो रहा था और अजीब सी तबीयत हो रही थी, सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था। तो मैंने फिर सिर्फ लस्सी पी थी, मैंने नहीं खाया कुछ भी। भूख भी लग रही थी तो एक स्लाइस बस ले लिया था। तो अब डॉक्टर को भी जाके दिखाऊंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे मसला हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो फ़िलहाल मैं ये खिचड़ी खाती हूँ और आगे की वीडियो बाद में बनाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ अरवी का सालन। अरवी काफ़ी दिन हो गए थे, अरवी बनाई नहीं थी, दिल चाह रहा था अरवी का सालन बनाने को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। मैंने सिर्फ प्याज को फ्राई करा है, उसके बाद प्याज, टमाटर और जो है ना लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें ग्राइंड कर ली हैं दही के साथ। और ये मसाला मैंने ऑयल के अंदर डाला, फिर उसको अच्छी तरह भूना है। उसमें सारे जो मसाले घर के जो होते हैं, जो हर कोई यही मसाले डालता है, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, फिर ये भून कर मैंने इसमें अरवी डाल दी है, इसको भूना और फिर पानी लगा दूँगी और कुकर लगा दूँगी। तो कुकर में इसलिए लगाऊँगी कि एक दफ़ा मैंने अरवी बनाई थी तो वो गल ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। ऐसे सब्ज़ी है, गल जाती है, कोई ऐसा इश्यू नहीं होता, लेकिन वो गल ही नहीं रही थी। इतना मैंने उसको पकाया, कुकर उस दिन मैंने नहीं लगाया था। तो इसलिए मैंने अब सोचा है कि मैं जब भी अरवी बनाऊँगी कुकर में ही बनाऊँगी, क्योंकि वो फटाफट कुकर लगाओ और फ़ौरन गोश्त गल जाता है, तो अरवी क्या चीज़ है। तो बस मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से ये भीग जाए इसके अंदर, क्योंकि कम पानी डालूँगी तो फिर जलने का ख़तरा होता है। तो अब मैं इसमें कुकर लगा दूँगी और फिर मज़ेदार सी अरवी तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये अरवी रेडी हो गई है। बस इसके बाद हम लोग को जाना था। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, मार्ट है यहाँ पे डायमंड हमारी तरफ ही। तो कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, मुझे बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी, बच्चों का बहुत दिल था कॉर्नफ्लेक्स ये सब चीज़ें लेने का, ख़त्म हो गई थी। तो मैं सोचा चलो जाते हैं और लेकर कुछ चीज़ें आते हैं। तो उर्शिया उसके ऊपर ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये बच्चों के लिए जो ना प्ले एरिया बना हुआ था, तो उर्शिया वहाँ फ़ौरन चली गई थी क्योंकि बच्चों को तो बस मौका चाहिए होता है कि उनको कोई खेलने की जगह मिले और वो जाएँ। उर्शिया को वैसे ही इतना पसंद है, हम इतने दूर जाते हैं लकी वन से, मुझे इतना पता नहीं था। डायमंड मेरी अम्मी जाती हैं, तो अम्मी ने मुझे बताया कि वहाँ से तुम चीज़ें ले लिया करो। तो क्योंकि हम लोग बिग बाय, चेज़, इम्तियाज़ इधर जाते थे। तो इधर मैं डायमंड फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो ये प्ले एरिया की तरफ हम लोग आए हैं। ये नाना इसके मेरे पापा जैसे कि मेरे पापा हैं और ये उर्शिया, ये लोग खेल रहे हैं और बहुत मज़ा आता है। पापा भी उर्शिया बच्चों के साथ जब आते हैं ना हम लोग, तो ये बच्चों के साथ इतने घुल-मिल जाते हैं और बच्चों की तरह खेलते हैं। तो ये लोग बस एन्जॉय कर रहे थे, हमने सामान ले लिया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, इतने मतलब कि इतने सारे हैं बच्चों के खेलने के लिए गेम्स वगैरह। तो शावेज़ और शेब को मैं लेकर नहीं आई थी, लेकिन मैंने अब सोचा है कि मैं शावेज़ और शेब को भी लेकर आऊँ, क्योंकि उसको जो वीडियो गेम्स वगैरह उनमें बहुत इंटरेस्ट है, उसको बहुत शौक है खेलने का। तो इंशाल्लाह मैं अब दोबारा जब आऊँगी तो मैं शावेज़ और शेब को भी लेकर आऊँगी। तो बस मेरी आज की वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल ग्रो होगा, आपकी ही सपोर्ट चाहिए होती है।
तो आप लोग सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बटन दबाने में कुछ जाता नहीं है, किसी का फ़ायदा ही हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।